घर हमेशा जब भी आप बनाते हैं या बना हुआ ख़रीदते हैं तो मैंने देखा है कि दो मसले उसमें आते हैं। एक, आप उसमें ज़्यादा शीशे वगैरह रख देंगे, ज़्यादा उसे रोशन कर देंगे तो भाई आपको प्राइवेसी कंसर्न रहता है, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक ये अच्छी बात है कि प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। तो मैंने कई लोगों का ओपिनियन भी सुना है, कई लोग कमेंट में भी बताते हैं कि भाई शीशे ज़्यादा हों, ऐसा भी ना हो कि बाहर से आपको घर के अंदर का सब कुछ नज़र आ रहा हो कि क्या चल रहा है। आज एक ऐसा ही घर आपके लिए ले आए हैं जिसमें प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखा गया, और अच्छी बात यह है कि प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए एक ऐसा घर बनाया गया है जो कि क्लासिक थोड़ी टच आपको मिलती है। क्लासिक टच कैसे मिलती है? मैप के लिहाज से आपको क्लासिक टच मिल जाती है और कंस्ट्रक्शन मॉडर्न आपको मिल जाती है। लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाए गए हैं, सिक्योरिटी, रोशनी का हर चीज़ का ख्याल रखा गया। तो एक डिफरेंट तरह का थोड़ा घर है, जिस तरह के नॉर्मली पिछले घर मैंने कवर किए हैं। घर का टूर आपने पूरा देखना है। अगर देखने के बाद पसंद आए तो सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब। जल्दी से घर के बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूं। DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद की बेहतरीन लोकेशन पर ये एक कनाल का घर बनाया गया है। GT रोड से कह लें कि करीब तरीन कुछ मीटर की दूरी पर वाक़ है। एक कनाल का ये घर है। 50 बाय 90 की डायमेंशन मिलती है। 5 बेडरूम सिंगल यूनिट डिज़ाइनर हाउस, डबल हाइटेड लॉबी के साथ सिक्योरिटी फेंस इंस्टॉल्ड आपको मिल जाता है। प्यारी सी ट्रेवर्टीन और रॉक वॉल के साथ इसकी आपकी फ्रंट एलिवेशन मिल जाती है। रिमोट कंट्रोल डोर मिल रहा है। सिक्योरिटी सिस्टम आपको मैं बता चुका हूँ कि इंस्टॉल मिल रहा है। जल्दी से घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि घर में मज़े की चीज़ें हैं दिखाने वाली, आपको वो दिखाऊंगा। अब सबसे पहले आप लॉन देखें, प्यारा सा यहाँ पे लैंडस्केपिंग कर दी गई है। लॉन प्यारा सा मिल जाता है आपको, यहाँ पे बैठ के आप फैमिली के साथ एंजॉय करें। घर के अंदर आपको वेलकम करता है एक प्यारा सा चौड़ा डोर। इसके पीछे आपका विड्थ वाइज एक अच्छा डोर है, लेकिन इसके अंदर जब आप जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको इम्प्रेस करती जाएंगी। वॉशेबल पेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है, टेक्सचर्ड पेंट मिल जाता है, डबल हाइटेड लॉबी मिल जाती है, फुली इक्विप्ड किचन्स मिल जाते हैं, और बहुत मज़े की चीज़ें हैं। घर के अंदर चलते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये डोर जो है स्मार्ट डोर है। फिंगरप्रिंट से भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। घर में आपको एक मैंने आपको बताया था मॉडर्न प्लस क्लासिक टच यहाँ पे आपको मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे एक जो मॉडर्न आजकल ट्रेंड चल रहा है डबल हाइटेड लॉबी का, ये प्यारी सी डबल हाइटेड लॉबी मिल जाती है। स्काई लाइट का एरिया है, वहाँ पे भी ऊपर रोशनी मिल रही है। शैंडिलियर प्यारा सा मिल जाता है। इंडोर प्लांटर्स इंस्टॉल मिल जाते हैं। और इसमें अब क्लासिक की क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको? मार्बल का यूज़ मिल रहा है। बड़े बड़े स्लैब्स मार्बल के लगाए गए हैं। पहले भी बता चुका हूँ कि मार्बल जितना बड़ा आप यूज़ करते हैं उसके स्लैब्स उतना ही ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव रहता है। अब यहाँ पे एक डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस की प्यारी सी है। ये मॉडर्न चीज़ मिल गई आपको, क्लासिक मार्बल का एरिया मिल गया। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इसके नीचे ये देखें, ये सेम लग रहा है कि उसके साथ का, लेकिन यहाँ पे आपको एक मिल जाता है पाउडर रूम का एरिया। ये तो आजकल हर जगह मिल रहा है। ट्रेवर्टीन का देखिए कितना प्यारा यूज़ किया गया है। ऐसा नहीं कि ट्रेवर्टीन लगाई गई है, लेकिन उसका थोड़ा डिज़ाइनिंग वगैरह भी की गई है दीवारों पे। अब एक और क्लासिक चीज़ जो मुझे पुराने घरों में काफ़ी पसंद आती थी कि जिसने मेहमान खाने में आना है, ड्राइंग रूम में आना है, वो भी यहाँ पे आकर ड्राइंग रूम में बैठे। एक अच्छे साइज़ का ड्राइंग रूम का एरिया है मेरे ख्याल से, अगर अंदाज़न मैं बताऊँ तो 20 बाई 18 का ये बनता है। बड़ी विंडोज़ यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाती हैं। बाहर बैठना चाहते हैं बाहर बैठें। पेंट प्यारा सा यहाँ पे एक बार आपको फिर से बता दूँ, वॉशेबल ऑयल पेंट है मेरे ख्याल से। एग्जैक्ट नाम मैं आपको नीचे पूछ के मेंशन कर दूँगा। यहाँ पे डोर भी ऐसा मिल रहा है कि ग्लास और वुड के कॉम्बिनेशन में है, जो कि मज़ीद इसे कहने के प्यारा कर रहा है। अब ये तो था ड्राइंग रूम का एरिया। नॉर्मली ड्राइंग रूम के एरिया में आप उन लोगों को लाते हैं अभी जो आपके बहुत करीबी हैं। उसके साथ यहाँ पे सामने मिल जाता है डाइनिंग रूम का एरिया। फैमिली एरिया बताता चलूँ टोटली सेपरेट है। यहाँ पे आपका मिल रहा है, ये एंटर हो रहे हैं, जिसको यहाँ पे लाना है बिठाने के लिए, चाय के लिए, वो इधर बैठे। खाना शाना जिसने खाना है वो डाइनिंग रूम के एरिया में आ जाए। ग्लास वुड के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे डोर मिल जाता है। एक बड़े साइज़ का यहाँ पे डाइनिंग रूम का एरिया मिल रहा है। ऑलमोस्ट मैंने ये मार्बल के स्लैब से काउंट किया, 20 बाई 18 का ही ये भी एरिया मिल जाता है। पेंट सेम क्वालिटी का यूज़ किया गया है। यहाँ पे बाय प्लांटर्स लगाए गए हैं। अब डाइनिंग रूम का एरिया यहाँ पे एक अलग से रखने का मुझे जो सबसे मज़े की चीज़ लगी है वो क्यों रखा गया है कि हर चीज़ के पीछे एक आपको लॉजिक नज़र आएगी। ये डोर यहाँ पे आप खोलेंगे तो ये भाई किचन के अंदर आ जाता है। किचन का डिटेल रिव्यू भी आपको दूंगा, लेकिन ये अभी इस वजह से दिखाया है कि भाई एक पुराना टच आपको मिल रहा है कि
डाइनिंग रूम आजकल बहुत कम मैंने देखा है, पिछले कुछ घरों में मैंने देखा है कि बिल्कुल ही उसे कट ऑफ कर दिया जाता है किचन के एरिया से, थोड़ा सामने रखा जाता है लेकिन करीब नहीं रखा जाता, ये बिल्कुल साथ अटैच्ड है। अब चलते हैं अंदर फैमिली एरिया की तरफ। डोर की विड्थ देखें, तकरीबन 10 फुट इसकी विड्थ है, हाइटेड भी अच्छा डोर है, ग्लास और वुड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे आप आ जाते हैं अपना प्राइवेट फैमिली एरिया की तरफ। मेहमानों का कोई यहाँ से लेना देना नहीं है भाई, अगर फिर भी आप लाना चाहते हैं, आपके अपने घर के मेहमान हैं, वो कोई मसला नहीं, आप ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है एक अच्छे साइज़ का लाउंज है, बड़ी विंडो है। अगर आप हवा के लिए खिड़कियाँ वगैरह खोलना चाहते हैं तो साथ वो मच्छरदानी जिसे हम कहते हैं जाली वगैरह वो लगा दी गई, जो मॉडर्न आजकल फोल्डिंग वाली चल रही है वो आपके लिए लगाई गई है। जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं। पेंट यहाँ पे भी आपके लिए सेम क्वालिटी का यूज़ हुआ हुआ मिलता है। मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न प्लस क्लासिक टच वाला घर है। जिस तरह पहले आपको प्रॉपर एक प्राइवेट किचन मिलते थे, वो यहाँ पे भी आपको प्राइवेट किचन मिल रहा है, लेकिन उस प्राइवेट किचन में आपको मॉडर्न चीज़ें मिल रही हैं। लेमिनेशन वाली शीट्स मिल जाती हैं, हाई ग्लॉस में नहीं लगाई गई। यहाँ पे आपको कोरियन का काउंटर टॉप मिल जाता है, हुड और स्टोव वैटी का इंस्टॉल मिल रहा है, आपको बर्तन धोने का सेटअप मिल रहा है, ग्रिल और माइक्रोवेव अवन इंस्टॉल मिल रहा है। उसके साथ साथ डबल डोर फ्रिज लाना चाहते हैं तो भाई वो भी आपको इंस्टॉल मिल जाती है। अलमारियों की एक अच्छी तादाद बनाई गई है, ग्लास और एलुमिनियम के फ्रेम के कॉम्बिनेशन में ऊपर अलमारियां भी बनाई गई हैं। दूसरा यहाँ पे थोड़ा आप छोटा सा डाइनिंग टेबल मेरे ख्याल से, लेकिन वहाँ का डोर नहीं लगा सकते, लेकिन मेरे जहन में आया था कि यहाँ पे आप चेयर्स वैसे लगा के नाश्ता खाना इधर ही करना चाहें तो 2-4 बंदे कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्राइवेट किचन का एरिया, उसका रेडी किचन का एरिया मिल जाता है, जिसे आप कहते हैं कि ग्रीसी किचन भी कई लोग कहते हैं। मैंने आज एक वीडियो में पढ़ा था, वो इस किचन को शो किचन कह रहे थे और यहाँ पे इसको कह रहे थे कि ये एक्चुअल किचन है। तो इस तरह भी ये टर्म्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे बड़ा मज़े का इसका अभी तक का मैप जो आपको दिखाया है वो काफ़ी अच्छा लगा है। उसके बाद अब और भी अच्छी चीज़ें इसमें आपको नज़र आने वाली हैं। वीडियो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी ज़रूर देखनी है। यहाँ पे एक अभी मेहमान बैठे हुए हैं, इसलिए ये बेडरूम आपको नहीं दिखाऊँगा। 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर मिल रहे हैं। यहाँ पर आपका मिल जाता है कह लें कि स्टोर रूम का एरिया, लॉन्ड्री वगैरह के उसके तौर पे इस्त्री के लिए यूज़ करना चाहें तो काउंटर बना दिए गए हैं। अंदर अलमारियों की अच्छी बड़ी तादाद यहाँ पे दी गई है। उसके साथ साथ अब किच कमरों में आप आते हैं तो आपको टाइल्स का यूज़ हुआ मिलता है, 4x2 के साइज़ में सॉरी मेरे ख्याल से टाइल्स मिलती हैं। कुशनिंग करके बेड वॉल बना दी गई है, बड़े साइज़ की UPVC और ग्लास के कॉम्बिनेशन में विंडो आपको मिल जाती है। और एक और चीज़ जो है यहाँ पे अच्छी ग्लास आपको मिल रहा है, डबल ग्लेज्ड फ्रेंच ग्लास मिल रहा है वहाँ पे, जो एक कह लें कि हीट को अंदर आने से रोकता है। यही वजह है कि इतनी गर्मी में भी काफ़ी हद तक इस घर का टेम्परेचर मेंटेन्ड है। भाई ये मिल जाता है एक बड़े साइज़ के यहाँ पे वॉकिंग क्लोजेट का एरिया। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल रहा है ड्रेसिंग टेबल। कोई ड्रेसिंग टेबल लाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों भाई आपके एक्स्ट्रा जगह ड्रेसिंग टेबल ले यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया गया है। और इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो ये भाई डोर है, इसको यूज़ करके क्लोज़ कर दें। यहाँ पे साथ आपको मिल जाता है वॉशरूम का एरिया, बड़े साइज़ का वैनिटी सेटअप है, इंपोर्टेड वैनिटी यहाँ पे लगाई गई है, बड़े साइज़ का शीशा है, हाई ग्लॉस में कह लें कि शाइनी थोड़ा उसमें लुक में ग्लॉसी लुक में यहाँ पे आपको टाइल्स लगा दी गई हैं। शॉवर एरिया 12 इंच का बड़ा साइज़ का रेन शॉवर लगा के अलहदा कर दिया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको हैंगिंग कमोड में मिल जाता है। फिटिंग्स जितनी भी आपको पूरे उसमें वॉशरूम्स में मिलेंगी कंसील मिलेंगी। उसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि हैंड शॉवर भी लगा दिया गया है और यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम भी कर दिया गया है कि कोई अगर बैठ के नहाना चाहता है, बुज़ुर्ग वगैरह इस तरह कोई, तो वो आराम सुकून से बैठ के भी नहा सकते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरा बेडरूम, सेम इसी तरह का बना हुआ है। ऊपर जो 3 बेडरूम हैं और बाकी और 1-2 बड़े मज़े की चीज़ें हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के एरिया की तरफ। मार्बल का यहाँ पे भी यूज़ मिल रहा है, ऊपर भी आपका टीवी लाउंज के एरिया में मार्बल का यूज़ मिल रहा है। बड़ा मज़े का ऊपर का कूजी सा मुझे टीवी लाउंज का एरिया लगा है कि ठंडा ठंडा है। इस टाइम भी आप यहाँ पे बैठ के पंखा वगैरह लगाते हैं तो हवा उसकी ठंडी आती है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से 1-1.5 घंटा हो गया घर में शूट कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी गर्मी उस तरह फील नहीं हुई। आज मौसम भी कदरे बेहतर है, शायद इस वजह से भी 9 जुलाई है आज, तो उस लिहाज से आप टेम्परेचर भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये टीवी लाउंज का एरिया है, डबल हाइटेड लॉबी मिल जाती है वहाँ पे, लेकिन इसको बाद में आप बंद करना चाहते हैं, कूलिंग का या किसी तरह का कोई मसला आता है तो ऑप्शन दिया गया है, ऐसा मैप इसका बनाया गया है कि बाद में बंद भी ईज़िली कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इसके सामने मिल जाता है इसका पैटियो का एरिया। नीचे
आपको वुड टेक्सचर में टाइल्स मिल जाती हैं। एक बड़े साइज़ का नॉर्मल से पैटियो का एरिया दिया गया है। भाई बारबेक्यू वगैरह करना चाहें, मौसम शौसम एंजॉय करना चाहते हैं तो ईज़िली यहाँ पे कर सकते हैं। 3 बेडरूम ऊपर मिल रहे हैं आपको। यहाँ से मैं ब्रिज से वॉक करता हुआ जाता हूँ। सबसे पहले मास्टर बेडरूम मिल जाता है, जिसमें अगेन सामने प्यारी सी फीचर वॉल मिल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये पैटियो का एरिया इसको मज़ीद रोशन कर रहा है। पेंट की क्वालिटी सेम मिल रही है। सिंपल सी यहाँ पे मीडिया वॉल लगा दी गई है। अब बेडरूम का साइज़ आपने देख लिया एक बार। इस साइज़ की खूबसूरती में मज़ीद क्या चीज़ इजाफा कर रही है वो है भाई इसका क्लोजेट एरिया। ड्रेसिंग टेबल बना दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा है ये बेड उसका क्लोजेट एरिया, तो चलें आपके लिए हम दे देते हैं ये क्लोजेट एरिया विद फोल्डिंग डोर। आप यहाँ पे भी इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी ऊपर बड़ा प्यारा सा स्काईलाइट का यूज़ करके इसको रोशन किया गया है। तो भाई एक मास्टर बेडरूम के साथ सही सेंस में मास्टर क्लोजेट एरिया दिया गया है। उसके साथ भाई अब वॉशरूम मास्टर भी होना चाहिए। तो वॉशरूम में हम एंटर होते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है बाथटब। जकूज़ी मेरे ख्याल से नहीं है, ये बाथटब है। ये मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, थोड़ा सा देख के आप मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल से बाथटब है जो लेटेस्ट चीज़ है उसके साथ लगाया गया है। हैंड शॉवर भी उसमें इंस्टॉल मिल रहा है आपको। उसके साथ साथ यहाँ पे टाइल्स प्यारी सी मिल रही हैं। रेन शॉवर का एरिया अलग से दिया गया और रेन शॉवर भी यहाँ पे बड़े साइज़ का मिल रहा है। एग्जॉस्ट बताता चलूँ कि जितने भी वॉशरूम्स हैं तमाम में सीलिंग में कंसील मिल रहा है, एक्सेसरीज़ कंसील हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल रहा है हैंड शॉवर भी। और अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, उसके साथ साथ यहाँ पे कपल वैनिटी सेटअप भी मिल रहा है आपको, जिसके नीचे मार्बल का काउंटर टॉप मिल जाता है और 2 इम्पोर्टेड वैनिटीज़ और साथ साथ एक बड़े साइज़ के 2 मिरर्स मिल जाते हैं। तो एक ऑल इन ऑल ओवरऑल बेस्ट कमरा इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल से हर चीज़ इसमें है, सिर्फ फर्नीचर नहीं है। वो चलें आप घर ख़रीदेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ले आएंगे। डिमांड मैंने नहीं इसकी बताई, डिमांड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। डिमांड आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अब जल्दी से जो बाकी चीज़ें घर की रह गई हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये है अभी इसका दूसरा बेडरूम। कंसील आपको क्लोजेट एरिया, यहाँ पे पैटियो का एरिया मिल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे डार्क कलर के कॉम्बिनेशन में टाइल्स के साथ वॉशरूम मिल जाता है। ये सामने वैनिटी सेटअप है बड़ा और उसके साथ इसके अंदर यहाँ पे दीवार के अंदर पहले के आपका शॉवर एरिया बनाया गया है। एंड में एक मज़े की चीज़ आपको दिखाऊंगा जो मैंने कहा था कि मुझे बड़ी पसंद आई है। ये सेम नीचे वाले बेडरूम की तरह है, टाइल्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं। इसमें भी आपको बड़े साइज़ का वॉकिंग क्लोजेट एरिया मिल जाता है ड्रेसिंग टेबल के साथ। और ये एक बड़े साइज़ का यहाँ पे इसके साथ वॉशरूम का एरिया, जिसमें रेड शॉवर इंस्टॉल मिल रहा है। ग्लॉसी शाइन में आपको टाइल्स इंस्टॉल मिल रही हैं। अब स्टोर नीचे भी था, स्टोर यहाँ पे ऊपर भी मिल जाता है आपको। अब आप कहेंगे कि स्टोर तो भाई मिल रहा है नीचे भी ऊपर भी, ये तो होता है। एक नॉर्मल से हट के जो चीज़ यहाँ पे दी गई है, जिसे ये कह लें कि ये ओपन एरिया एक छोड़ा गया है। अगर आप इसको स्टडी रूम के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो स्टडी रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको पाइप्स वगैरह यहाँ पे लगाए गए हैं, अगर आप किचन या लॉन्ड्री के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो किचन या लॉन्ड्री के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एक ओपन एरिया आपके लिए छोड़ा गया है कि अपनी चॉइस भी आपकी कोई होनी चाहिए। इतने पैसे लगा के आप घर खरीदेंगे। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर सर्वेंट रूम्स आपको मिल जाते हैं। अब डिमांड अगेन मैं कंफर्म एक बार आपको बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगा। DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद की बेहतरीन लोकेशन पे ये घर लोकेटेड है। एक क्लासिक प्लस मॉडर्न टच का घर है। अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करें, लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करके मज़ीद जिनको वीडियोस देखने का शौक़ है या फिर जो घर ख़रीदना चाहते हैं या जो घर बना रहे हैं उनके साथ भी हमारा चैनल शेयर किया करें। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।